वहीं आस्था के हाथ में बहुत ज़्यादा दर्द पड़ गया था, क्योंकि एक तो उसी हाथ में उसे नीडल लगी थी और उसी हाथ को अरमान ने काफ़ी तेज़ी से पकड़ लिया था, जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा दर्द महसूस कर रही थी। आस्था को इस तरह से रोता हुआ देखकर अरमान के माथे पर बल पड़ गए। वो गुस्से से बोला, बंद करो अपना रोना धोना। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे सामने ये बेकार की ट्रिक्स प्ले करने का कोई फायदा नहीं है। तो अब घर पहुंचने से पहले ऐसी बन जाना जैसे कुछ हुआ ही नहीं, समझी? अरमान की इस धमकी का क्या असर होगा आस्था पर? आस्था और अरमान सिंघानिया मैंशन से बस कुछ ही दूर थे और आस्था रो रही थी। ये देखकर अरमान ने उसे धमकाते हुए कहा, याद रखना, तुम्हारे आंसुओं से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो तुम अपना ये रोना धोना बंद करो। अरमान को यही लग रहा था कि अगर दादाजी या किसी और ने आस्था को रोते हुए देख लिया तो आस्था पक्का अपने आंसुओं के जाल में उन्हें फंसाकर कोई नया तमाशा स्टार्ट करेगी, जो वो होने नहीं देना चाहता था। अरमान की बात सुनकर आस्था ने रोना तो बंद कर दिया, लेकिन अब वो सुबकने लगी थी। अरमान इरिटेशन के साथ आगे बोला, मेरी एक बात कान खोल कर सुन लो। आज जो कुछ भी हुआ है उसके बारे में दादाजी को कुछ भी बताने की कोशिश मत करना। आस्था ने एक छोटी बच्ची की तरह अपनी गर्दन हाँ में हिला दी। उसने कोई जवाब नहीं दिया, पर अरमान ये नोटिस कर रहा था कि आस्था उसकी ओर देखने में या उससे बात करने से बच रही थी, या शायद उसे इग्नोर कर रही थी। तभी ड्राइवर की आवाज़ आई, बॉस, मैंशन आ गया है। गाड़ी रुकते ही अरमान तुरंत गाड़ी से बाहर उतर गया और तब तक एक ड्राइवर ने आकर आस्था के साइड का दरवाज़ा खोल दिया। अरमान तुरंत आस्था के बराबर में आकर खड़ा हो गया और रूड वे में बोला, याद रखना, तुम्हारा एक भी आंसू मेरे दादाजी के सामने दिखाई नहीं देना चाहिए। ऐसा कहकर अरमान लंबे कदम रखता हुआ सीधा मैंशन के अंदर एंटर कर गया। आस्था की आंखें भर आईं और वो बोली, आखिर हमारा कसूर क्या है भगवान जी, हमने किया क्या है? आस्था ऊपर की ओर देखकर शिकायत कर रही थी। वहीं अरमान, जो कि मैंशन में एंट्री करने ही वाला था, अचानक रुका और जैसे ही उसने पीछे मुड़कर आस्था की ओर देखा, जो कि ऊपर आसमान की ओर देखकर बातें कर रही थी, तो उसने तुरंत अपने सिर पर हाथ मार लिया और गुस्से में बोला, ये आफत की पुड़िया एक बार फिर से मेरी शिकायतों का पिटारा अपने भगवान के सामने खोल कर बैठ गई है। अरमान जल्दी से दरवाजे से वापस आया और आस्था के सामने खड़ा हो गया और रूडली बोला, हो गया तुम्हारा ड्रामा? अब अगर तुम्हारा नाटक खत्म हो गया हो तो क्या अब हम अंदर चल सकते हैं? आस्था घबराहट से सोचने लगी, क्या कान्हा जी, ये तो आपको मानते भी नहीं है, फिर भी आप इन्हीं की साइड रहते हैं। आखिर आपको हो क्या गया है? और आप तो जानते हैं कि हम आपसे कितना प्यार करते हैं, फिर भी आप इनसे हमें बचाते नहीं हैं। आस्था को एक बार फिर सोच में डूबे देखकर अरमान ने इरिटेट होकर एक बार फिर आस्था को अपनी गोद में उठा लिया। अब आस्था की आंखें हैरत में फैल गईं और वो जल्दी से बोली, ये आप क्या कर रहे हैं? आप क्यों बार बार हमें छोटे बच्चे की तरह गोद में उठा लेते हैं? हमारे कान्हा जी ने हमें 2 पैर दिए हैं, हम उनसे चल सकते हैं, आप हमें अभी नीचे उतारिए। ऐसा कहकर आस्था अरमान से आर्ग्यूमेंट करने लगी, लेकिन अरमान उसकी बातों से और भी ज्यादा इरिटेट हो रहा था और फिर वो बोलने लगा, अगर तुम्हें तुम्हारे भगवान जी ने 2 पैर दिए हैं तो तुम उनका इस्तेमाल करती क्यों नहीं हो? क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा है कि मैंशन आ चुका है तो तुम्हें अंदर आना चाहिए, ना कि यहाँ पर खड़े होकर तमाशा करना चाहिए, समझी तुम? अब चुपचाप से मेरे साथ मेरी गोद में ही रहो। ऐसा कहकर अरमान ने आस्था को कसकर पकड़ लिया और उसे लेकर जाने लगा। लेकिन आस्था अब अरमान के साथ इस तरह से अंदर नहीं जाना चाहती थी, इसीलिए उसने 2 से 3 बार उछलकर नीचे उतरने की कोशिश की और रिक्वेस्ट करते हुए बोली, आप प्लीज हमें नीचे उतार दीजिए। आस्था और अरमान को इस बात के बारे में दूर दूर तक कोई एहसास नहीं था कि इस वक्त 4 लोग बड़े ही शॉक्ड होकर उन दोनों को देख रहे थे, जैसे उन्होंने कोई अजूबा देख लिया हो। वो लोग कोई और नहीं बल्कि आकाश, सुमित, आहान और ध्रुव थे, जो कि इस वक्त बालकनी में थे और एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस कर रहे थे।
लेकिन जैसे ही उनकी नजर आस्था और अरमान पर पड़ी तो चारों हैरानी से उनकी नोकझोंक को देखने लगे। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के यूट्यूब चैनल पर। और तेरे इश्क में के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।